अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी सभ्यता थी जो इतनी एडवांस्ड, इतनी मिस्टीरियस थी कि आज भी उसकी शुरुआत और उपलब्धियां दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स को हैरान करती हैं, तो क्या होगा? इकोज ऑफ टाइम में आपका स्वागत है। आज हम तिवानाकू सभ्यता के इनिग्मा को जानेंगे, एक एंशिएंट सोसाइटी जो एंडेस के साए में खो गई थी, जिसके रहस्य शायद अर्ली ह्यूमैनिटी के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसे फिर से लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोलिवियन हाईलैंड्स में ऊंचाई पर छिपा हुआ लेक टिटिकाका के दक्षिणी किनारों के पास पृथ्वी पर सबसे एनिग्मेटिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है तिवानाकू। पहली नजर में यह बस एक और रूइन लगता है, लेकिन करीब से देखें तो आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखेगा। ठीक से कटे हुए मेगालिथिक पत्थर जिनका वजन सैकड़ों टन तक है, बड़े प्लेटफॉर्म्स जो पजल पीसेस की तरह एक साथ फिट होते हैं, और एक एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट जो इतना सटीक है कि यह मानना मुश्किल है कि इसे 1500 साल से भी पहले बनाया गया था। इसे बनाने वाले लोग कौन थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, कैसे? लेकिन फिर कुछ हुआ। लगभग 1000 ईस्वी में तिवानाकू सभ्यता गायब हो गई। आक्रमण का कोई निशान नहीं, इंटरनल कोलैप्स का कोई सबूत नहीं, यह बस गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि एक भयंकर ड्राउट की वजह से लेक टिटिकाका सूख गया, जिससे एग्रीकल्चरल कोलैप्स हुआ। दूसरे एनवायरमेंटल चेंजेस या वोल्केनिक एक्टिविटी को जीवन में बाधा डालने का कारण बताते हैं, लेकिन आज तक इसका असली कारण एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसी सभ्यता जो शहरों को इंजीनियर करने, तारों को ट्रैक करने और माइक्रो क्लाइमेट्स को मैनिपुलेट करने में इतनी एडवांस्ड थी, अचानक गायब हो गई, समय के साथ निगल गई। और यह अकेला रहस्य नहीं है। कुछ ऑल्टरनेटिव थियोरिस्ट्स का कहना है कि तिवानाकू उतना पुराना है जितना मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस दावा करते हैं। वे वेदर्ड स्टोन वर्क की ओर इशारा करते हैं और इरोजन पैटर्न्स जो बताते हैं कि यह शहर सिर्फ 1500 नहीं बल्कि 10,000 या 15,000 साल पुराना हो सकता है। यह इसे लास्ट आइस एज के खत्म होने से पहले का बना देगा। क्या तिवानाकू मानव इतिहास के एक भूले हुए अध्याय का रेमिनेंट हो सकता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी भी यहां बातचीत में शामिल होती है। प्रोपोनेंट्स का दावा है कि तिवानाकू की स्ट्रक्चर्स की प्रिसिजन, सिंबलिज्म और स्केल अदरवर्ल्डली इन्फ्लुएंस की ओर इशारा करते हैं, जबकि ये आइडियाज कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं और मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी द्वारा अनसपोर्टेड हैं। वे पब्लिक इमेजिनेशन में बने हुए हैं। तो सच क्या है? क्या तिवानाकू सभ्यता का एक खोया हुआ क्रेडल था, ट्रेड, स्पिरिचुअलिटी और साइंस पर बना एक शांतिपूर्ण एम्पायर, या यह कुछ और पुराना था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? तिवानाकू की खामोशी सवालों से ज्यादा सवाल उठाती है। इसकी रूइंस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के साथ क्यों अलाइंड हैं? साउथ अमेरिका में सिमिलर रिलीजियस आइकॉन्स क्यों दिखाई देते हैं? सभी इसी एक जगह से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बिना मेटल टूल्स के पत्थरों को कैसे मूव्ड और शेप्ड किया, और क्यों ऐसी ब्रिलियंट सिविलाइजेशन बस गायब हो जाएगी? जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, एक्सकेवेट करते हैं और स्टडी करते हैं, शायद एक दिन जमीन अपने रहस्य उजागर करेगी। तब तक तिवानाकू का एनिग्मा इतिहास के सबसे हॉन्टिंग मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। समय के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह इकोज ऑफ टाइम है, जहां अतीत बोलता है और खामोशी अपनी कहानी कहती है। अगली बार तक।